प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। सबों को जय मसीह की। प्रियो, आप सारे लोगों को सबसे पहले मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज जबकि 2026वें साल का पहला दिन है, पहला तारीख है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं प्रभु में आप सारे विश्वासी भाई बहन सारे लोगों ने कुछ ना कुछ निर्णय को लिया होगा, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरी ये दुआ है एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप उन सारे गोल्स को आप अचीव कर ले। प्रियो, आपने जो गोल्स, जो निर्णय प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा के अगुवाई में बनाया है, उन गोल्स में मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूं जो पाया जाता है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14वें वचन में ऐसा बताया गया है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। जी हाँ प्रियो, आपने जो भी निर्णय लिया है, जो भी आपने गोल सेट किया है कि इस साल मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगी, उन कामों में, उन रेजुलेशन में आपको इन्हीं दो बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप जो कुछ भी काम करें बिना कुड़कुड़ाए कीजिएगा। चाहे वो कलीसिया का सर्विस हो, कलीसिया में किसी भी प्रकार की सेवाएं देना हो, चाहे अपने पारिवारिक जीवन में, चाहे आप आपके ऑफिस लाइफ में, चाहे आपका व्यवसाय में, चाहे आपका डेली रूटीन का जो भी वर्क है, आप इन दोनों बात के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप जो कुछ भी करें बिना कुड़कुड़ाए आप वो करें। और दूसरी बात, आप हर एक बात में ज़रूरी नहीं कि आप विवाद करें। प्रियो, ये मुमकिन है कि कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर हम दूसरों से असहमत हो सकते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी लीडर से, किसी विश्वासी से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है हम विवाद पर उतर आए, हम झगड़ा पर उतर आए, पर्सनल कमेंट पास करना शुरू कर दें। प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी होने ना पाए। मैं आपको जोर देकर कहना चाहता हूँ, आपका न्यू ईयर रेजुलेशन इन दो तराजू के साथ बढ़ना चाहिए। आपको हर काम बिना कुड़कुड़ाए करना है, आपको हर काम बिना विवाद का करना है। और ध्यान रहे प्रियो, आपको कलीसिया का अधीनता को कभी भी त्यागना नहीं है। आपको सेवकों के अधीनता में आपको रहना है, तभी आप आत्मिक जीवन में, आप अपने भौतिक जीवन में आप ग्रो कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन में बताया गया है कि कोई ऐसा अधिकार नहीं जो स्वर्ग की ओर से ठहराया गया नहीं है। यदि आप अपने कलीसिया के अधीनता में रहेंगे, अपने अगुवे के अधीनता में रहेंगे, परमेश्वर आपको नियत समय पे बढ़ाएगा। ये कई बार मुमकिन है कि आप जो कलीसिया में हैं वहाँ के सेवक जो है, ऐसा हो सकता है उनको बाइबल का डीप नॉलेज ना हो, उनके पास बहुत सारा प्रकाशन ना हो, तो पर भी जो अधिकार परमेश्वर ने ठहराया है, आपको उस अधिकार के अधीन रहना है। आपको विद्रोह की आत्मा में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है, आपको रिबेलियन बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रियो, आप इस साल के अंत में आप जब अपने पूरे साल का जब मूल्यांकन करेंगे साल के अंत में, और जो भी आपका रेजुलेशन होगा, जो भी आपका निर्णय फैसला होगा, इन तराजुओं के बैलेंसिंग के साथ जब आप बढ़ेंगे, प्रियो, मेरा पूरा विश्वास है आप एक नए आत्मिक ऊंचाई पर आप पहुंचे हुए होंगे। प्रियो, अंत में मैं वापस से दोहराऊंगा कि चाहे आपका गोल, चाहे आपका रेजुलेशन जो भी हो, इन दो बातों को याद रखिएगा कि आपको हर काम बिना कुड़कुड़ाए करना है, हर काम बिना विवाद का, बिना मन में कोई दबाव का करना है।